बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 2020 के 2213 पदों की प्री एग्ज़ाम 26 दिसंबर को हो गए। अब एग्ज़ाम होने के बाद बहुत सारे कॉल्स आए, तो फाइनली हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के प्री एग्ज़ाम में संभावित कट ऑफ कितने जा सकते हैं, कितना हाईएस्ट जा सकता है या कितने लो रह सकते हैं। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। बिहार सब इंस्पेक्टर प्री एग्ज़ाम का कट ऑफ। तो चलिए, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब आते हैं अपने इस टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं कौन सा शिफ्ट टफ था, कौन सा शिफ्ट आसान। और तो हम लोग सोशल मीडिया पर ऊपर लगातार देख रहे हैं या किसी भी चैनल के यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में चले जाएं, तो वहाँ पर आपस में लोग लड़ रहे हैं कि शिफ्ट वन आसान थे। जिनका शिफ्ट वन में पेपर दे रखा है उनका कहना है कि शिफ्ट वन आसान थे, जिन्होंने पेपर टू यानी शिफ्ट टू में दे रखा उनका कहना है कि शिफ्ट टू आसान था। मैं यहाँ पर कहूँगा ना शिफ्ट वन आसान थे ना शिफ्ट टू आसान थे, यानी दोनों पेपर एक जैसे थे। एक टफ लेवल के पेपर थे दोनों पेपर। आप आसानी से जो प्रश्न को अटेम्प्ट ले सकते थे। ये प्रश्न शिफ्ट वन की भी बात करें तो शिफ्ट वन में आप 45 प्रश्न के आप आसानी से अटेम्प्ट ले सकते थे, जबकि शिफ्ट टू की बात की जाए तो शिफ्ट टू में सिर्फ आप 50 के प्रश्न के आसपास आसानी से अटेम्प्ट ले सकते थे। यहाँ पर दोनों शिफ्ट में सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा आसान करता है शिफ्ट टू को। इससे ज़्यादा कोई आपका मार्जिन स्कोर में जो बड़े नंबर के मार्जिन देखने को मिलेगा, ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि जैसे शिफ्ट टू में बहुत बड़े संख्या में लोग सेलेक्ट हो जाएं और शिफ्ट वन में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर जहाँ पर आयोग कोशिश करेगा कि शिफ्ट वन का भी रिजल्ट एक सिमिलर लेवल पर हो, ज़्यादा डिफरेंस ना हो। जो मार्जिन है आपस में, शिफ्ट वन में यदि 10,000 सेलेक्ट किए जाते हैं तो शिफ्ट टू में हो सकता है कि 11,000 लोग सेलेक्ट हो जाए, यानी 1,000 से 2,000 के बीच में आपको डिफरेंस, एक छोटी सी मार्जिन देखने को शिफ्ट वन और शिफ्ट टू में देखने को आपको मिलेगा। आपका जो प्री रिजल्ट जब भी आएंगे उस समय ऑफिशियल रिजल्ट में। तो यहाँ पर जो लोग भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत सारे अपने अपने सुझाव दे रहे हैं, मैं कहूँगा शांत आप बैठ जाओ। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था पेपर में। आपने लुसेंट अच्छे से अब आपको आंसर पता है, इंटरनेट पर आपको आंसर पता है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ा था, ये आसान है, पर ऐसा नहीं है। जब एग्ज़ाम हॉल में आप रियल में बैठते हैं तो उस समय आपका सिचुएशन कुछ और होता है। तो ये एग्ज़ाम हॉल में जो लोग जिन्होंने शिफ्ट टू में भी दे रखा, उनसे बहुत सारे अभ्यर्थियों से उन्होंने बात किया। उनके स्कोर जानने के बाद, उन्होंने कैसा अटेम्प्ट लिया, ये सब कुछ जानने के बाद, बायो सेक्शन जितना प्री शिफ्ट वन का आसान था, शिफ्ट टू का उससे ज़्यादा टफ थे बायो का सेक्शन। साइंस सेक्शन शिफ्ट टू का प्रश्न, शिफ्ट वन में बायो का तो हम लोग कह सकते हैं कि बहुत आसान लेवल के प्रश्न पूछे गए शिफ्ट वन में। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि शिफ्ट वन आसान था शिफ्ट टू आसान था, दोनों सेक्शन इक्वल थे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक बराबर थे। थोड़े बहुत माइनर चेंजेस तो आएंगे ही, क्योंकि एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट में बदले जा रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट किया जाए, थोड़ा बहुत आपको माइनर चेंजेस नज़र आएंगी और इससे कोई ज़्यादा दिक्कत आपको कट ऑफ के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसको लेकर आप टेंशन फ्री हो जाए। सेकेंड चीज़ जो आता है, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर एक बहुत बड़े लेक्चर दिए जा रहे हैं बीपीएसएससी आयोग को। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा जो लोग भी लेक्चर दे रहे हैं, आप एक बार बीपीएससी के प्री एग्जाम के सिलेबस ओपन करके देख लें। वहाँ पे क्लियर मेंशन है कि सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे। जब सामान्य अध्ययन पर लिखा ही हुआ है प्री एग्जाम का सिलेबस में, तो यहाँ पर कोई सेलेक्टिव आपका कोई सब्जेक्ट तो नहीं है कि आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी इन्हीं सब्जेक्ट से आएगा। इसका आपका पोर्शन बहुत बड़ा हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है। यहाँ पर कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, किस सेक्शन से आएंगे, ये किसी को भी नहीं पता। जैसे यहाँ पर बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री के क्लास 11th के एनसीईआरटी आपने बुक पढ़ा होगा, तो वहाँ से सीधे सीधे लगभग 6 से 7 प्रश्न पूछ दिए गए। अब ये कहाँ पर आते हैं, आपके क्लास आपने सही से अपना स्नातक कम से कम +2 तक किया है और थोड़ी बहुत हिस्ट्री के आप टच पे रहे, तो इतना चीज़ आपका कवर रहता है। इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही कि हाँ ये कहना कि सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य अध्ययन से प्रश्न लिखा गया। तो हाँ, आयोग यहाँ पर प्री एग्जाम में पैटर्न को चेंज किया। जो पहले पैटर्न थे वो पैटर्न को बदल दिया और सब लोग जो अपने हिसाब से बिहार सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने के जो तरीके बताए जा रहे थे वो पुराने पैटर्न के हिसाब से बताए जा रहे थे। ना आपको कोई नए आपके जो नए तरीके ये अडॉप्ट करने के लिए किसी चैनल पर नहीं आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर हो सकता है कि आपका नया चेंजेस आए। तो यहाँ पर आप देखें 2017 के प्री एग्ज़ाम जब हुए वहाँ पर पैटर्न अलग था। 2019 के जो प्री एग्ज़ाम हो सिंपल सीधा प्री के एग्ज़ाम से 2019 के प्री एग्ज़ाम में पैटर्न बहुत ज़्यादा बदल दिए गए। यानी 6 प्रश्न को इंट्रोड्यूस किया गया मैथ से, जो 2017 के प्री एग्जाम में नहीं पूछे गए थे, 2019 में पूछे गए। तो ये बदलाव आयोग अपने अपने हिसाब से हर एग्जाम में करते आई है। अब ये नया नहीं है, आपको ये बदलाव के लिए आपको तैयार रहना है। अब इसको लेकर पेपर सिलेबस बदल दिए गए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
अब बात है पेपर के लीक के ऊपर, यानी 2 कट ऑफ फैक्टर के ऊपर बात कर रखे हैं। शिफ्ट कौन सा टफ था, इससे आपको टेंशन नहीं लेना है। और सेकंड चीज़, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछेंगे, ये भी कट ऑफ फैक्टर में ही आते हैं, ये भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। और थर्ड चीज़ जो आता है पेपर लीक और जो एग्ज़ाम सेंटर पर चीटिंग की बात आती है। तो यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि कुछ लोग हैं, हर मुश्किल से 1000 से नीचे होंगे, जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सेस पैसे हैं, तो किसी न किसी एग्ज़ाम सेंटर को मैनेज कर लेते हैं और किसी न किसी तरीके से अपने पेपर चीटिंग कर लेते हैं। जो भी तरीका हो, कैसे करते हो वे लोग जाने, ठीक है। तो यहाँ पर किसी तरीके से इनकी संख्या कम है और इनसे आपके कट ऑफ के ऊपर, आपके प्री एग्ज़ाम में रिजल्ट के ऊपर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। यानी जो मिनिमम से मिनिमम स्कोर वाले होंगे उनको भी नहीं पड़ने वाला, यानी नॉर्मल कट ऑफ जो जाता है, यानी 2017 के हिसाब से भी कट ऑफ के हिसाब से आपके स्कोर हैं तो उससे भी नीचे जाता है, तो अब तो यहाँ से ही बाहर हो जाते हैं। क्योंकि आप 2017 के एग्ज़ाम में हुआ उस कट ऑफ को भी क्वालिफाई नहीं किया, 2019 की कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा गए थे, उससे नीचे रहेंगे कट ऑफ। अब बात करेंगे हम लोग कट ऑफ के ऊपर। तो यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा, तो पेपर लीक को लेकर या पेपर एग्जाम हॉल में चीटिंग को लेकर, इसको लेकर आपको टेंशन लेना नहीं है, ना कि ये आपको कट ऑफ के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है। एक माइन्यूट लेवल पर, एक छोटे से जो कुछ लोगों ने पैसे खर्च किए, हो सकते हैं कि 500 हो सकते हैं कि 200 हो, या हो सकते हैं कि 10 ही हो, कोई किसी को एग्जैक्ट डेटा नहीं है, किसी के पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है। जो लोग जितने हिसाब से अपने हिसाब से पैसे खर्च करके चेक अपने हिसाब से जो लोगों ने मंगवाया, जो लास्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर भी देखा था एग्ज़ाम के लगभग जब समाप्त हो रहे थे उस समय आउट होना, पेपर लीक होना, क्वेश्चन पेपर बाहर आना स्टार्ट हुआ था। अब बात करते हैं यहाँ पर कट ऑफ को। आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टा आईडी आप IAFVIC पर जाकर आप कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द रिप्लाई दूँ। तो आप कुछ भी आपके डाउट रहता है कट ऑफ को लेकर, तो तब जाकर आप यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। कोशिश करें कि आपका जेन्युइन प्रश्न हो, कि जिससे मैं रिप्लाई देने में मज़ा आए, कि हाँ आप ना आपका समय बर्बाद हो ना मेरा समय बर्बाद हो, दोनों इस चीज़ को बात को आप ख्याल रखेंगे। तो अब बात करते हैं बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 2213 पदों की प्री एग्ज़ाम के कट ऑफ के ऊपर। यदि आप जनरल मेल कैटेगरी में आते हैं, आपका स्कोर 59 के आसपास है, माइनस बात करें तो 2.7 के आसपास। यदि 59 से नीचे कट ऑफ जाता है तो -2.7 के समथिंग, यानी ये जो आपका परसेंटेज में, यानी 59 आप आउट ऑफ ये क्वेश्चन मान सकते हैं, 59 प्रश्न आपने सही कर रखा, या इसे परसेंटेज माने, आप जो मानना चाहें। परसेंटेज भी मानते हैं तो परसेंटेज मान के रखें। तो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन है या परसेंटेज मान ले, परसेंटेज मानेंगे तो ये थोड़ा सा आपके लिए आसानी होगा समझने के लिए कट ऑफ को लेकर। तो यानी 59% के आसपास कट ऑफ जा सकते हैं प्री एग्जाम में, और इससे माइनस होने की उम्मीद है -2.7, यानी कट ऑफ यदि ज़्यादा से ज़्यादा यदि कम भी जाते हैं 56.3 के आसपास कट ऑफ रह सकते हैं जनरल की। इससे कम उम्मीद बहुत कम रखेगी, इससे कम जाएगा, यानी 56.3 के आसपास आपका स्कोर जनरल में आ रहा है तो बेफिक्र होकर मेल कैटेगरी में आते अपना मेंस एग्जाम में लग जाए। हो सकता है कि इससे भी कम चला जाए, पर मेरे हिसाब से जो लग रहा है 56.3 के आसपास, और ज़्यादा से ज़्यादा यदि कट ऑफ जा सकते हैं यानी 60.8 हो सकता है या 9 हो सकता है, जो भी हो जाए 60.9 हो जाए कट ऑफ प्री का, या 60.8 के आसपास हो जाए यदि मैक्सिमम जाते हैं, टच करते हैं, तो ये आपका ये प्री एग्जाम का कट ऑफ आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं और कैटेगरी का, EWS की बात करें तो EWS में आपका 53.9 यानी 54 के आसपास आपका स्कोर आ रहा है। बहुत अच्छा मेहनत किया आपने, बहुत बेहतरीन स्कोर है आपका। प्री एग्ज़ाम यहाँ पर हो जाएगा तो आपको मेन टेंशन लेना है मेंस एग्ज़ाम के लिए, और ठीक वैसे ही यहाँ पर प्लस माइनस इतने हो सकते हैं। यदि बात करें BC कैटेगरी के लिए तो BC कैटेगरी के लिए 56.5 के आसपास प्लस 1.5 के समथिंग जा सकते हैं। माइनस की बात करें तो -2.7 के रेंज में जा सकते हैं, या 1 हो जाए या 2.7 हो जाए, जो भी रेंज हो इसी के रेंज में माइनस होंगे। यदि बात करें EBC के तो 52 के आसपास आपका स्कोर है, तो बहुत अच्छा आपने मेहनत किया। और यहाँ पर माइनस की बात करें तो -2.7 के रेंज में कट ऑफ जा सकते हैं। और SC की बात करें तो 49 के आसपास, ST की बात करें तो 53.6 प्लस माइनस इसी रेंज में आपका कट ऑफ हो सकता है। और फीमेल की कट ऑफ देखें तो 48 के आसपास जनरल में, अब प्लस की बात करें तो +2 और -1 के समथिंग आपका यहाँ पर जनरल फीमेल में हो सकते हैं। और EWS की बात करें 40 के समथिंग आपका स्कोर हो रहा है, जैसा 2019 में भी गया था ठीक वैसे ही 2017 में गया था, कुछ वैसा ही कट ऑफ आपका फीमेल में रहने वाला, कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव, कुछ ज़्यादा हाई कट ऑफ यहाँ पर नहीं जाएंगे। ठीक वैसे EBC के भी और
एसी का भी कुछ वैसा ही हो सकता है। एसी का कट ऑफ 33 के आसपास है, आपका बेहतरीन है। और 36 के आसपास, 36 से 40 के बीच में रह सकते हैं। एसटी कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये रिजल्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि कट ऑफ कितने जाएंगे, पर अभी के लिए मेरे हिसाब से जो प्रिडिक्शन है कुछ ऐसा रह सकता है, क्योंकि बहुत सारे डेटा देखा है, थोड़ी बहुत डेटा नहीं देखा, बहुत सारे लोगों से बात किया है और बहुत सारे लोगों ने अपने स्कोर बताए। और जितने भी लोगों बात किए थे बहुत समय से मेहनत करते आ रहे हैं। उनके 2019 में भी बहुत अच्छा किया था, 2017 में भी बहुत अच्छा किया था, और इस एग्ज़ाम के भी यहाँ पर मैंने उनका स्कोर कंसिडर किया, तो तब जाकर इस रेंज में कट ऑफ आ रहे हैं। यदि इस रेंज में आपका स्कोर है तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, और इस रेंज में है तो बेझिझक आपको मेंस में लग जाना चाहिए। और इससे ज़्यादा या कम कट ऑफ नहीं जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो जाएगा +0.8 मैंने लिख रखा है, उसी के आसपास कट ऑफ रेंज में रहेगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेंगे। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।